अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 20.3 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं, आप इनको सॉल्व किए बगैर इनके रूट्स का सम और इनके रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो हमें निकाल कर दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि रूट्स का सम जो होता है या रूट्स का प्रोडक्ट हम डायरेक्टली सॉल्व किए बगैर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो पॉसिबल रूट्स बनते हैं। आपके पास कोई भी पोलोमियल हो लेट्स से 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ, 4 डिग्री के साथ, जितनी उसकी मैक्सिमम डिग्री होगी उसके उतने रूट्स पॉसिबल होते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स पॉसिबल होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स पॉसिबल होते हैं। तो लेट्स से दो रूट्स उसके पॉसिबल हैं, एक को हमने कह दिया कि लेट्स से वो अल्फा है और दूसरा हमने कह दिया कि वो बीटा है। दो रूट्स हैं, एक को अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया। अब अल्फा किसके इक्वल है? हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं जिसमें हम यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर हम उसी फार्मूले को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोल दें, अगर हम इसको प्लस में खोलेंगे तो हम इसको कह देते हैं कि ये अल्फा है, और अगर हम इसको माइनस में खोल दें तो ये लेट से बीटा है। तो ये दो रूट्स हैं इस जनरल फॉर्म के। अब सम ऑफ रूट क्या होगा? ये दोनों रूट्स हैं ना, अल्फा और बीटा दोनों रूट्स लेके चल रहे हैं, इन दोनों को सम करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा सम ऑफ रूट्स का। उसके बाद प्रोडक्ट करके भी एक फार्मूला बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अब देखें, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। एक अल्फा रूट है, दूसरा बीटा रूट है, हम इन दोनों को सम करते हैं। अब अगर हम सम करेंगे तो देखें जरा, ये हमने ऐड किया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिवाइजर सेम है। जब दोनों का डिवाइजर सेम होता है तो वापस में ऐड हो रहे हैं तो ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट। अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बड़े ऊपर वाले में से ये वाला, अगर एडिशन हो तो तब भी ऊपर वाले में ये ऊपर वाला जो होता है ऐड हो जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब। अदरवाइज हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने नीचे लिख लिया 2a, उन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया माइनस बी। बेसिकली इसको हमने सेम यहाँ पे ऐड कर लिया, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये टर्म प्लस की है और ये टर्म माइनस की है, तो आपस में कट गई, ये रह गया माइनस बी और ये माइनस बी, सो डबल हो गया। और ये बेसिकली वैसे 2a है, 2 से कट गया तो माइनस बी बाय ए। अब हमें यहां डायरेक्टली फार्मूला मिल गया कि सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो माइनस बी बाय ए है। बी बाय बी क्या है? वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें बी मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ए भी मिल जाता है, तो वही बी और ए यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ रूट का फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कर दिया, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। अब ये 2a और ये 2a आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। सो ये बन गया 4a स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये बेसिकली ऊपर भी एक फार्मूला बन रहा, कौन सा? अल्फा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इट मीन दैट ये क्या हो जाएगा बेसिकली, आप इस चीज को इसी कंसेप्ट के इस्तेमाल के, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, बीच में प्लस और माइनस है, तो इट मीन दैट माइनस b का स्क्वायर माइनस, और ये स्क्वायर रूट जो है बेसिकली ये कुछ इस तरह से होगा ना, तो ये कट जाएगा इस तरह से। तो ये बेसिकली आ गया आपके पास। अब देखें, इसकी ब्रैकेट्स का हटा दें, ब्रैकेट हटा दें, माइनस बी का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव बी, क्योंकि आप जानते हो माइनस बी का स्क्वायर माइनस किसी भी आपके पास पावर इवन आ जाए और अंदर माइनस हो तो स्क्वायर करने इवन पावर लेने के से क्या होगा? वो आपका वही नंबर आ जाएगा पॉजिटिव का। तो इट मीन दैट
बी स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac। इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको खोल दिया तो ये बन गया डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से कैंसिल 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। सो 4 से कैंसिल, एक a से कैंसिल, तो c बाय a हमें दूसरा फार्मूला मिल गया। मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी होगी, उनका सम ऑफ रूट निकालने का मतलब है माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का मतलब है c बाय a। तो इन दिस वे हम अपने सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर a विच इज इक्वल टू 1, b विच इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c विच इज इक्वल टू माइनस 1। सो अब सम ऑफ रूट, या फिर यहां पर ये सपोजिशन में ले लें कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। देन आप क्या लिख सकते हो, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी की वैल्यू आपके पास, बी की वैल्यू है माइनस, ये हो गया, बी की वैल्यू भी -1 है, डिवाइडेड बाय ए आपका 1 है। सो इट मींस दैट माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1 बाय 1 लिखना मुनासिब नहीं है, सो हम लिखते हैं 1। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट आपके पास 1 आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या होता है, c बाय ए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू c बाय ए। c आपका क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू -1। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर आप मैच करना चाहते हैं बुक के साथ तो वो भी अपनी मर्जी से देख सकते हैं कि क्या उसने यहाँ पर, ये देखें उसने लिखा है सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है बेसिकली कवर होता है। सेकंड को भी आप यहीं पे सॉल्व कर लें। 2x स्क्वायर माइनस 3x, सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो हेयर a which is equal to 2, b which is equal to -3 and c which is equal to -4. Let alpha and beta are the roots of given equation, are the roots of given equation। ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय ए। b क्या है आपका, -3, सो माइनस इंटू -3 बाय ए क्या है 2, सो इट मीन दैट 3 बाय 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा और बीटा विच इज इक्वल टू c by a, so -4 by 2, so which is equal to -2। so product of root this and sum of root this, आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। ये आपका सम ऑफ रूट 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट -2। सो आपने भी तो ये ही निकाला है। तो इस तरह से आपके ये दो पार्ट कवर हो जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट को रीराइट कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 3/4 a² इक्वल टू ax। अब सबसे पहले तो आप देखें कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सो आप क्या करें, आप इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन से 4 से प्रोडक्ट कर लें। सो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये 4 को एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो 4x स्क्वेयर, माइनस इसको 4 से करेंगे तो इसका 4 जो डिनोमिनेटर में है कैंसिल हो जाएगा, -3a² विच इज इक्वल टू 4ax। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4x स्क्वेयर माइनस 4ax माइनस 3a स्क्वेयर इक्वल टू 0। सो दिस वन। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ए बी सी जो है पहले जिस तरह से हम यूज कर रहे थे कि ए विच इज इक्वल टू दिस, बी विच इज इक्वल टू दिस, सी विच इज इक्वल टू दिस, अब हम थोड़ा सा नाम में चेंजिंग करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम ए इस्तेमाल करेंगे तो ए इसने इधर भी इस्तेमाल किया है। सो ए जो है मुनासिब करना, आप इसको स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए इस्तेमाल करें। तो कैपिटल ए विच इज इक्वल टू 4, कैपिटल बी विच इज इक्वल टू -4a। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जस्ट नंबर्स होते हैं। लेट से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट हमारे नाम है अपनी मर्जी के। क्योंकि a यहाँ पे यूज हो रहा है तो इसीलिए हमें a को रीयूज करना अलाउ नहीं है। सो इसीलिए हम इनके नाम में थोड़ी चेंजिंग कर रहे हैं, काम वही है। c विच इज इक्वल टू -3a स्क्वेयर। अब लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब देन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू आपको पता है -4a। इसको थोड़ा सही से लिख लें, ये माइनस एक फार्मूले का है और एक माइनस खुद का है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 4। सो इट मीन दैट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4a डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू a। राइट, 4 से कैंसिल हो जाएगा। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है, -3a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास क्या है, a की वैल्यू वही 4 की 4। सो ये आप बेसिकली मजीद सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में ही है। ठीक है, सो दिस वन। तो ये आपका बेसिकली a और ये आपका -3a स्क्वेयर बाय 4। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। एक आपका a है -3a स्क्वेयर बाय 4। तो देख सकते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका सेम आ गया है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, तो जिसमें आप इसको रीराइट कर लें, 7x स्क्वेयर माइनस 5kx प्लस 7k। सॉरी, ये 7k है ना कि 7x। 7k इक्वल टू 0, a विच इज इक्वल टू 7, b विच इज इक्वल टू -5k, c विच इज इक्वल टू 7k। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a माइनस इंटू -5k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 7। सो इट मीन दैट 7/5, यहाँ पे k 7k डिवाइडेड बाय 5। अब लास्ट पे क्या आ गया, लास्ट पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 7k डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू k।
सो सम ऑफ रूट दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस आप यहाँ पे मैच कर सकते हो 5k/7 एंड सिंपल आपके पास ये क्या है k। सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका बन रहा है 1, ये कंप्लीट होता है। इसके 4 पार्ट थे और चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको m की वैल्यू को फाइंड करने को कहा जा रहा है। अगर सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 3/2 टाइम्स इट्स के प्रोडक्ट का रूट। सो दूसरे लफ्जों में अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं तो लेट्स से इसके पास अल्फा और बीटा जो हैं वो इसके रूट्स हैं, तो इसकी इक्वेशन वो क्या दे रहा है? वो ये कह रहा है कि इनके रूट्स का सम जो है वो इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसका 3/2 टाइम्स है। ये बात आपको कर रहा है। आप इसको फिर से देखें तो यही मतलब बनता है कि इसका जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट क्या है? इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट है, ये 3/2 टाइम्स का मतलब है इसको 3/2 से प्रोडक्ट करना। सो सम जो है वो इसके इक्वल है। तो ये इक्वेशन बेसिकली आपको दे रहा है, लेकिन ये हम पहले अपनी सपोजिशन करेंगे, लेट कहेंगे कि भैया इक्वेशन है, इसके रूट्स जो हैं अल्फा और बीटा हैं, तो फिर उस हिसाब से हम इसको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, जो हमें यहाँ से पता चल रहा है वो ये है कि आपके पास इनके रूट्स का सम जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट के 3/2 टाइम्स के इक्वल है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को रीराइट कर लें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3m-7 x प्लस 5m इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सपोज करते हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देन वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन के लिए किया है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? ये होगा -b/a। अगर आपका दिल करे तो यहां पर आप लिख सकते हैं a आपका है 1, b आपका है 3m-7 और c आपका है 5m। सो इन दिस वे माइनस इंटू b की वैल्यू है 3m-7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1। सो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू 3m-7, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी लिख सकते हैं -3m प्लस का 7। दोनों का मतलब सेम है, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। ये सम ऑफ रूट की वैल्यू है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा? c/a के इक्वल। c की वैल्यू क्या है? 5m डिवाइडेड बाय a 1 है। सो सीधा सीधा आपका 5m हो गया। अब लिखेंगे यूजिंग गिवन, जो आपके पास क्या है, जो आपको कंडीशन दी है, कंडीशन आपको जो है वो लिखनी है। सो बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है उस हिसाब से अगर हम लिखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 टाइम्स अल्फा बीटा। वैल्यूज यूज कर लें। यूज द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला दिस वन। सो -3m+7 इक्वल टू 3/2 टाइम्स अल्फा बीटा है
5m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 इधर 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू -3m प्लस 7 विच इज इक्वल टू 3 और 5। चलो एक बार ऐसे ही लिख लें, ये हो जाएगा बेसिकली माइनस का 6m प्लस 14 इक्वल टू 15m। अब ये छोटा है ये बड़ा है, ये इधर मूव करके जाएगा। सो 14 इक्वल टू 15m प्लस 6m। सो इन दिस वे 14 विच इज इक्वल टू, ये बेसिकली हो जाएगा 21m। So in this way m which is equal to 14 divided by 21. So 7 2 times and 7 3 times. So 2/3 m की वैल्यू है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि आया जो आपने रिजल्ट निकाला है वो ठीक है कि गलत है। देख लें m की वैल्यू 2/3 है। सो यही हमने भी निकाला है। सो इन दिस वे ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कहानी वही है कि सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 6 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। इस केस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 6 अल्फा बीटा। यही कहानी है ना कि सम ऑफ रूट जो है वो 6 टाइम है। पहले 3/2 टाइम्स था, अब ये 6 टाइम है। सो 3/2 की जगह पे 6 लिख लेंगे, बाकी कहानी तो वही है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को रीराइट करें। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इक्वल 0। सो उस हिसाब से आप a लिख लें जो 2 आता है, b लिख लें जो कि -3 आता है, और c लिख लें जो कि 4m आता है। आप सपोजिशन कर लें कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of given equation। अब ये रूट्स हैं तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b की वैल्यू है 3। सो 3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2। सो इट मीन दैट 3/2। ये सम ऑफ रूट्स हो गए आपके। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, अल्फा क्रॉस बीटा या अल्फा बीटा। अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c/a 4m/2 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2m। अब यूजिंग गिवन कंडीशन, अब उसकी बात कर लेते हैं जो उसने हमें बताया। उसने हमें क्या बताया, इसको रीराइट कर लो, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 6 अल्फा बीटा। सो वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 6 अल्फा बीटा। सो यूज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, चलो लिख लें, यूज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यूज the values of alpha plus beta and alpha beta। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 3/2 निकाली। सो 3/2 6, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमने 2m निकाला। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 6 और 2 12m, राइट। अब 12 हमें यहाँ नहीं चाहिए, दूसरी साइड पे क्या करेंगे, दूसरी साइड पे इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड कर देंगे। तो इट मीन दैट यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू m, क्योंकि यहाँ पर ये आपका ये मल्टीप्लीशन है, ये डिवीजन में चला जाएगा। सो ये बेसिकली हो जाएगा। अब 3 1s एंड 3 4s, ठीक है ना, 3 4 टाइम्स हो जाएगा 12 के साथ। तो इट मीन दैट 4 का 2 से क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा। इन दिस वे आप लिख सकते हो m विच इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस 4, सो 2 क्रॉस 4 1/8, सो m विच इज इक्वल टू 1/8। सो आप इसको क्रॉस चेक कर लें, ये 1/8 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको p की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन दे रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज 13। क्या कह रहे हैं? आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो 13 है। इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम जो है वो क्या है? वो 13 है। लेट करते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, तो इनके रूट्स का स्क्वायर जो है लेकर सम करना। मतलब ये हुआ, एक अल्फा रूट है, अल्फा का स्क्वायर, दूसरा बीटा रूट है, बीटा का स्क्वायर, इन दोनों का सम ये क्या है? ये 13 है। ये क्या है? 13 है। ये इक्वेशन आपको दे रहे हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 13। इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले अब देखें, इस तरह की वैल्यू तो कोई हमारे पास नहीं होती है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो है डायरेक्टली हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये बेसिकली एक ऐसे फार्मूले से बिलोंग करते हैं जो फार्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर से आता है। आप देखें जरा, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है होल का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू जो है हमें पता है, जो कि 13 है। अल्फा प्लस बीटा हम रूट से निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ये जस्ट रफ था अब अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप लिख लें, इसको रीराइट कर लें। सो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ए आपका हो गया 1, बी आपका हो गया माइनस का पी, और सी हो गया आपका 6। लेट कर लें कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। सो लेट अल्फा कॉमा बीटा, या फिर अल्फा एंड बीटा लिख लें क्योंकि दो ही रूट्स हैं। सो अल्फा एंड बीटा लिख लें। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देन सम ऑफ रूट क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? देन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी की वैल्यू है माइनस का पी, ए है 1, सो इट मीन दैट सीधा सीधा पी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए, 6 बाय 1 विच इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब लिख लें यहां पर, ये डायरेक्ट फार्मूला लिख लें यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला जो हमने अपनी मर्जी से बनाया, ठीक है ना, ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो बाय यूजिंग लिख लें, ये यूजिंग लिख लें, बाय यूजिंग अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2, यहां पर सॉरी 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये कहाँ से लिया है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमने कैसे लिया है। वैसे एक फार्मूला भी होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर हम डायरेक्टली वापस जाएं 9th क्लास में तो ये चीज़ें हमने पहले भी सीखी थी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये इसके इक्वल होती है। तो दिस वन। अब क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस, जो कंडीशंस हमें मिली हैं उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पी निकाली। तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस, अगर आपका दिल करे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है। अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको पता है क्या है 6। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये 13 के इक्वल, ऐसा ही है ना। सो ये सभी कंडीशन हमको क्वेश्चन से मिली हैं, हमने कुछ खुद से नहीं किया है। खुद से जो किया है वो सिर्फ ये सपोजिशन है, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, बाकी सारी कंडीशन जो उसने हमें दी हैं वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये बेसिकली हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 6 का 2, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 12 विच इज इक्वल टू 13, राइट। अब यहाँ पे हम पी स्क्वायर को बेसिकली दूसरी साइड पे जो है पी स्क्वायर को यही रहने देते, 12 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 प्लस 13। सो इसमें आपके पास पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 25। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये p हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 25, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 25। अब यहां पर p की वैल्यूज दो आ गई हैं, दो वैल्यूज p की आ गई हैं, एक पॉजिटिव का 25 और एक नेगेटिव का 25। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव p की वैल्यूज हमारे पास फिलहाल के लिए क्या आ गई हैं, दो आ गई, सॉरी दो वैल्यूज आ गई हैं, एक पॉजिटिव का 5 और नेगेटिव का 5, मैंने 25 लिख दिया बाय मिस्टेक, 5 और पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस वन। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं p के लिए जो इस बात को सेटिस्फाई करती हैं जो कंडीशन हमने मिली हैं क्वेश्चन से। देखें उसने भी यही लिखा है, देख सकते हैं आप, p की वैल्यू प्लस माइनस 5 आती है, सो हमने भी प्लस माइनस 5 ही लिखा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट हमारा कवर होता है इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट बेसिकली फर्स्ट पार्ट की तरह ही है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 6। पीछे क्या था 13, अब 6 है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6, ये आपको कंडीशन दी जा रही है। तो वही काम जो आपने पहले किया, इसको रीराइट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ए आपका हो गया 1, बी आपका हो गया माइनस 2p, सी आपका हो गया 2p माइनस 3। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वैल्यूज आ गई। अब लेट कर लें कि अल्फा और बीटा जो हैं वो इसके रूट्स हैं। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी बाय ए के। ए आपका 1 है, सो मैं नहीं लिखने लगा, बस डायरेक्ट ऊपर ही लिख रहा हूं, माइनस इंटू माइनस 2p विच इज इक्वल टू 2p। ठीक है, सो दिस वन। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c बाय a, सो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 2p माइनस 3 डिवाइडेड बाय, हम लिखने नहीं वाले, डिवाइडेड बाय 1 होता है वो नहीं लिखने वाले, सो 2p बेसिकली 2 है।
अब ये हो गया सम ऑफ रूट, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। देन बाय यूजिंग फार्मूला, सो वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूजिंग गिवन कंडीशंस। सो क्या लिखेंगे, यूजिंग गिवन कंडीशंस, यूजिंग गिवन कंडीशंस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली है, वो मेरे ख्याल में 2p निकाली है, -2 इंटू 2p माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 2p माइनस 3 है और ये हमने अल्फा प्लस बीटा 2p निकाला है और ये बेसिकली 6 दिया है सम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और p की वैल्यू जो है वो सुकून से निकाल लेते हैं। सो दिस वन, ठीक है, इसमें आपका स्क्वायर आना है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, ये स्क्वायर आएगा क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये क्या सीन बनाता है। ये हो जाएगा बेसिकली 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 to 4p माइनस माइनस प्लस 2 to 2 3 6 इक्वल टू 6। सो 6 से कट जाएगा जैसा आपका दिल करे, इसको इधर लेके आके कैंसिल कर दें, डायरेक्ट कैंसिल कर दें। सो 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0। सो ये रह गया 4p स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू 0। 4p दोनों में कॉमन आ रहा है, सो कॉमन ले लें। सो 4p कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया p स्क्वायर, यहाँ रह गया 1, सॉरी p और 1। अब 4p जो है ये इक्वल टू 0 है या फिर p माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब 4 तो 0 होने से रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि p जो है वो 0 है, 4 0 नहीं हो सकता। और p माइनस 1 0 है, तो इसका मतलब p खुद जो है वो 1 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू दो पॉसिबल हैं, एक 0 और एक 1। सो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं p विच इज इक्वल टू, इसको अगर ऐसे लिख लें तो तब भी कोई बात नहीं है। सो या फिर ऐसे लिख लें p विच इज इक्वल टू 0, 1, जैसा आपका दिल करे। बुक में देखते हैं कि उसने क्या रिजल्ट निकाला है, उसने ये लिखा है 0, 1। सो 0 और 1 p की पॉसिबल वैल्यू है जो हमने इन कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए निकाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको m की वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है और कंडीशन दी जा रही हैं कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जो है डिफर बाय 1। क्या कहानी है कि आपके पास इन इक्वेशन के जो रूट है उनमें डिफरेंस 1 का है। दूसरे लफ्जों में आपसे ये कह सकता हूं कि लेट अल्फा और बीटा द रूट्स, देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ये कंडीशन दी जा रही है कि आपके पास ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है, इनके जो रूट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो तब आप मुझे m की वैल्यू फाइंड करके दें। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। इसलिए हम जाते हैं 9th क्लास में हमने फार्मूले पढ़े थे, उन फार्मूलों में एक फार्मूला हमारे पास था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की फॉर्म में समझाऊं या फिर ए और बी की फॉर्म में, ए और बी ज्यादा सूट करता है। ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये था 4ab के इक्वल। कुछ याद आ रहा हो तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अगर हम इसी फार्मूले को अपने हिसाब से लिखें अल्फा और बीटा की फॉर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 अल्फा
बीटा, हमें ये वैल्यू दरकार है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ रूट से निकाल लेंगे, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये वैल्यू निकाल लेंगे, और इस वैल्यू का तो बेसिकली सीधा सीधा ये तो हमें निकालनी है, ये वैल्यू निकाल के इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम अपने क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। सो ये हमारा बेसिकली रूल होने वाला है, ये रूट होने वाला है, ये जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ये फिलहाल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं था। सोल्यूशन हम अभी करने वाले हैं। सॉल्यूशन, इक्वेशन को रीराइट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल टू 0। दिस वन, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, लिख लेते हैं। a 1 है, b आपका -5 है और c आपका 2m है। लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, तो इट मीन दैट सीधा सीधा माइनस इंटू -5 विच इज इक्वल टू 5, क्योंकि a तो 1 है, सो डिनोमिनेटर इसका होगा नहीं, दिस वन। और अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c/a, तो सीधा सीधा 2m आ जाएगा। अब लिखें यूजिंग फार्मूला, सो बाय यूजिंग फार्मूला जो हमने लास्ट पे लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है हमने लिखा है कि अल्फा माइनस बीटा, इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपके पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही फार्मूला हमने लिखा, बस माइनस इधर मैंने लिखा हुआ था। आप इसको लिखना चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस साइड पे लिख रहे हैं या इस साइड पे। अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर, ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली कुछ भी यहाँ पर आप कर सकते हो। सो बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशंस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 5, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। सो 5 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 2m। अल्फा माइनस बीटा जो दिया हुआ है वो डिफरेंस ऑफ रूट्स, वो 1 का गैप है, तो दिस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 25 माइनस ये हो जाएगा बेसिकली 8 इज इक्वल टू 1। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8m। 1 इधर आके नेगेटिव का, ये इधर जाके पॉजिटिव का, सो ये हो गया बेसिकली 24 विच इज इक्वल टू 8m। सो इन दिस वे m which is equal to 24 divided by 8, so 8 3s are 24। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसने वैल्यू क्या दी है। अब देख सकते हैं कि उसने वैल्यू 3 दी है m की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन हमने ठीक किया है। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, बेसिकली हम यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, या उसने कंडीशन दी है, उसने कंडीशन दी है कि भाई इनके रूट्स का डिफरेंस है ना वो 1 है। हमने अल्फा बीटा रूट्स मान लिया और ये इक्वेशन बेसिकली हमें पता चली।
ये इक्वेशन हमने तलाश की कि हम कौन से ऐसे फार्मूले में पुट करें जिससे हमारी सारी जो कैलकुलेशन है वो करनी आसान हो जाए। इसके लिए हमने फार्मूला तलाश किया दिस वन, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी होगी हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा ये दिया हुआ है, और अल्फा बीटा जो है वो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से लेके इस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आप ये बेसिकली ये लिख लें, ये लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई एक लिख लें और वैल्यूज पुट करके उसको आगे पीछे करके एम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कहानी वही एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ए आपका हो गया 1, बी आपका हो गया माइनस का 8, सी आपका हो गया m प्लस 2। सो लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of given equation, then alpha plus beta which is equal to minus b by a which is equal to minus into minus 8 which is equal to 8। क्योंकि आपका a 1 है सो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं आएगा। अब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, so alpha beta which is equal to c by a which is equal to m plus 2। this one अब लिखेंगे वो फार्मूला। फार्मूला मैंने आपको कहा है कि किसी भी फॉर्म में लिख लें, फार्मूला लिखना वही है, फॉर्म आप कोई भी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बाय यूजिंग फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये ओरिजिनल फॉर्म होती है इस फार्मूले की। सो दिस वन, सो ये भी लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे पीछे हम बाद में भी कर लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा अब लिखेंगे बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशंस। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 8, सो 8 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा जो है गैप दिया हुआ है 2 का, और यहां पर 4 अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा आपने निकाला है m प्लस, सॉरी यहां पर गलती कर गए हम, अल्फा प्लस बीटा जो है बेसिकली 8 ठीक है, और ये अल्फा बीटा है ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू है m प्लस 2, सो m प्लस 2 ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 64, 64 ये 2 ठीक है ना, ये बेसिकली 2 का स्क्वायर है ना कि 2 है सिंपल, ये 2 का स्क्वायर जो कि 4 बनेगा, 4 बनेगा विच इज इक्वल टू 4m प्लस 8। ये हो जाएगा बेसिकली 60 विच इज इक्वल टू 4m प्लस 8। 8 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 60 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4m। सो ये हो जाएगा बेसिकली कितना 52 विच इज इक्वल टू 4m। सो m विच इज इक्वल टू 52 बाय 4। अब इसको डिवाइड करते हैं 4 पे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। 4 1s are 4, 12 and 4 3s are 12, so 13 m which is equal to 13। सो देखते हैं कि क्या रिजल्ट मैच करता है कि नहीं करता। अब देख सकते हैं कि m यहाँ पे 13 ही लिखा हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है वो कवर हुआ और सही किया है हमने। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको k की वैल्यू को फाइंड करने को कह रहे हैं अगर ये कंडीशन आपको दी जाए तो। फर्स्ट कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कि आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, तो आप k की वैल्यू को फाइंड करें।
बेसिकली यहाँ पर कहानी क्या होने वाली है, आपके पास इक्वेशंस बनने वाली हैं और आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करके के की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीराइट कर लें। क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। जो काम हम पहले कर रहे हैं वही हम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट बीटा वाला वो हम सेम करेंगे हर क्वेश्चन के लिए फिलहाल के लिए। अब देखें, लेट a विच इज इक्वल टू 5, b विच इज इक्वल टू माइनस 7, c विच इज इक्वल टू k माइनस 2। इस हिसाब से लेट अल्फा एंड द बीटा एंड बीटा आर द roots of given equation। अब ये रूट्स हैं तो देन अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, तो मतलब माइनस इंटू माइनस 7/5 विच इज इक्वल टू 7/5, राइट। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास आ गया, यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं, ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c बाय a। c क्या है, k माइनस 2 डिवाइडेड बाय a आपका वही 5 का 5 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये सेम है, ठीक है। अल्फा बीटा ये है और अल्फा प्लस बीटा ये है, प्रोडक्ट ये है, और एक और कंडीशन है जो यही रूट सेटिस्फाई करते हैं, वो ये 2 अल्फा प्लस 5 बीटा विच इज इक्वल टू 1। इसको भी आप लिख सकते हैं। आप इन तीनों को इक्वेशन को लिख लें। सबसे पहले आपने इक्वेशन निकाली है अल्फा प्लस बीटा, या फिर ये लिख लें बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन आपको क्या दी जा रही है, कंडीशन दी जा रही है आपको 2 अल्फा, यहां पर 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये आपको 1 ही दिया जा रहा है। अल्फा बीटा इसका जो ये सम है इस हिसाब से 1 आता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 7/5 आपने खुद निकाला है, इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू k माइनस 2/5, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। ये बेसिकली आपके पास आ गई। अब आपने इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी। अब 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन है, एक अल्फा, एक बीटा और एक k। 3 इक्वेशन और 3 ही अननोन, आप इसको सॉल्व करें चाहे किसी भी तरीके से, आपको वैल्यू निकालनी है k की। अब देखिए, अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ऐसे, ये तो सही लिखा हुआ है जैसे है, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 अल्फा 5 बीटा इक्वल टू 7। ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिकली 5 अल्फा बीटा इक्वल टू k माइनस 2, ठीक है। सो दिस वन, इनको आप इक्वेशन नंबर 1 इनको नाम नहीं देते, अगर जो आप यूज करेंगे उन्हीं को आप नाम दे दें। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो इनको नाम दे दें इक्वेशन 1 2। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते, ये यूज करना चाहते हैं तो इनको आप इक्वेशन नंबर 1 2 का नाम दे दें, 1 2 3। कोई भी तरीका अपनाएं, इन इक्वेशन को सॉल्व करें और अपनी अननोन्स की वैल्यू को फाइंड करें। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर
इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये भी 5 बीटा है, ये भी 5 बीटा है, ठीक है। सो एक से 5 बीटा की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, आसान हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करना इसको। सो देखें यहां पर इन दोनों को आप उठा लो। सो यहां पर टेकिंग 1 and 2, या टेकिंग 1 and 2 या सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप क्या करें, आप सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग 1 by 2, 1 में से 2 जो है वो निकाल दें। सो दिस वन कैसे, मतलब ये हुआ कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा जो है इस इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन जो है वो निकाल रहे हैं, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा विच इज इक्वल टू 1 - 7। इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे अल्फा जो है यहां से 5 बीटा की वैल्यू इधर निकाल लें, ये भी आपको एक आसान वे नजर आ रहा है कि आप 2 अल्फा को उधर शिफ्ट कर दें 5 बीटा, सो 5 बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो तब भी आपको वही सीन देखने को मिलेगा। इस तरह से कर लें तब भी बात वही है, तो जिस तरह से आपका दिल करता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा इच इज इक्वल टू -6। अब ये है बीटा, ये है माइनस का बीटा कट गया और ये हो गया बेसिकली -3 अल्फा विच इज इक्वल टू -6। सो अल्फा विच इज इक्वल टू -6 बाय -3 इक्वल टू 2। एक वैल्यू हमको मिल गई, क्या मिल गई, एक वैल्यू हमें मिल गई अल्फा की। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमने अल्फा निकाला है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर तो बीटा निकल आएगा, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा आपका 2 है, अल्फा क्या है 2 है। सो पुट अल्फा विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी पुट कर दें सेम आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट आंसर मिलेगा। सो पुट अल्फा विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी है, लेट से मैं 1 में कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, दिस वन। सो 2 इंटू 2 अल्फा की वैल्यू 2 है ना, प्लस 5 बीटा, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ये इक्वेशन। सो इसको सॉल्व करते हैं, 2 to 4 हो गया, प्लस 5 बीटा विच इज इक्वल टू 1। सो 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आप इसको लिख सकते हैं 5 बीटा विच इज इक्वल टू 5 बीटा विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3। सो बीटा विच इज इक्वल टू -3, बीटा -3 हो गया, अल्फा आपका 2 हो गया। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके के की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना, इस इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू निकाल लें। सो पुट अल्फा और बीटा वैल्यू इन इक्वेशन नंबर जो है इक्वेशन नंबर 3। सो पुट अल्फा विच इज इक्वल टू 2, ये बीटा 3 बाय बेसिकली -3/4 है, 3/5 है, -3/5, ये 5 इधर डिवाइड होगा ना, सो -3/5। सो दिस वन अल्फा 2 बीटा -5/3, सॉरी बीटा विच इज इक्वल टू -3/5 इन इक्वेशन नंबर 3। अब अल्फा की वैल्यू 5 था, अल्फा है 2, बीटा है -3/5 विच इज इक्वल टू है k -2। एग्जैक्टली यही है, आप इसको चेक कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हमारी यही है, देख लें 5 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू k -2। सो दिस वन, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हो गया 5 से कट गया, 3 और 2 हो गया -6,
विच इज इक्वल टू के माइनस टू। सो माइनस टू उधर आके पॉजिटिव का, सो माइनस सिक्स प्लस टू विच इज इक्वल टू के। सो इन दिस वे के विच इज इक्वल टू माइनस फोर। सो के की वैल्यू होगी 4 इन कंडीशंस के लिए। अब चेक करते हैं कि उसने रिजल्ट क्या दिया। उसने रिजल्ट भी दिस वन -4 ही दिया है। अब ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको जो बताने की कोशिश मेन कर रहा था, ये 3 इक्वेशंस हैं। ये 3 इक्वेशन हैं, ये बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन हैं। इसको हमने ये फ्रैक्शन को ख़त्म करके हमने इसको इस फॉर्म में लेके आ गए। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही अननोन हैं। अल्फा बीटा और के की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा बीटा और के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कोई भी प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, इनमें से हमने जो प्रोसीजर अप्लाई किया वो हमें नज़र आया कि ये 5 बीटा इसमें भी है, 5 बीटा इसमें भी है। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हमने सबट्रैक्ट कर दिया। आप इसमें से इसको हटा देंगे तब भी आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है। लेट्स से हमने 1 में से 2 को निकाला है, अब 2 में से 1 निकाल देंगे तब भी अल्फा का आंसर सेम आएगा, बीटा का आंसर सेम आएगा, और ये आपका के का आंसर भी सेम आएगा। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस कैलकुलेशन में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। 3 इक्वेशन थी, ये इक्वेशन में हमें नजर आ रहा कि हमने ये सेम वैल्यू हमको नजर आ रही है, तो हमने इसमें से इसको निकाल दिया। जब हमने निकाला, निकालने के बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने देखा कि भाई ये सब्ट्रैक्शन हुई तो इनका जो रिजल्ट आया है वो -3 अल्फा और -6 आया। सो अल्फा निकाल लिया -6/3 -3 विच इज इक्वल टू 2। सो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो जिन 2 इक्वेशन को हमने सॉल्व करके ये सब निकाला है, इन्हीं में से किसी एक इक्वेशन में हम अल्फा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब अल्फा की इक्वेशन, अल्फा को हमने 1 में पुट किया था, अब 2 में पुट करें। 2 में भी पुट करने से आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। अब देखिए 2 इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी ये वाली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कलर चेंज कर देते हैं। ये है आपके पास वैल्यू क्या, यहाँ पर 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, ये 7 के इक्वल है। ये दूसरी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम अल्फा पुट कर लेते हैं। तो 5 × 2 प्लस 5 बीटा विच इज इक्वल टू 7। सो 5 to 10, 10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 to 10 हो गया। सो 5 बीटा विच इज इक्वल टू 7 - 10। तो ये बेसिकली क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ पर ये आपका बीटा विच इज इक्वल टू -3/5। सो -3/5 आप चेक कर लें, क्या अभी आपने आंसर निकाला था -3/5, ये देख लें -3/5 ही है बीटा का आंसर। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस लिहाज से सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ सॉल्व करना सही, जो आपने प्रोसीजर किया वो कैलकुलेशन में मिसबिहेव ना करें, आंसर आपको सबके सेम मिलेंगे। हमने इस तरह से किया है, आप किसी और तरह से कर लें तब भी आंसर सेम आएगा। मेन कहानी क्या है कि इन इक्वेशन को आपने सही से सॉल्व करना है, जैसा आपका दिल करे, जैसा आपको आसान लगे उसी हिसाब से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा और के की वैल्यू आ जाएगी। आपको अल्फा बीटा की वैल्यू की तो जरूरत नहीं है, के की वैल्यू है तो के की वैल्यू आपको बतानी है, तो के की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट बेसिकली वही कहानी जो पीछे हम कर चुके हैं, तो इसको रीराइट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर -2x प्लस 7k प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस वन एंड a which is equal to 3, b which is equal to -2, c which is equal to 7k प्लस 2। अब let alpha and beta are the roots of given equation, then alpha plus beta equal to -b/a। सो -b/a का मतलब क्या है, -b मतलब ये 2, सो -, -2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, सो दिस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा,
अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए, तो मतलब 7k+2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस वन। अब कंडीशन आपको जो गिवन है वो क्या है, वो है 7 अल्फा 7, यहाँ पर ये लिख लेते हैं। सो बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशन, वो है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू, यहाँ पर 7 अल्फा 3 बीटा ऐसा ही है, विच इज इक्वल टू 18। 7 अल्फा 3 बीटा विच इज इक्वल टू 18। सो 18। अब दूसरी क्या है, दूसरी हमने अभी खुद निकाली है, जो कि है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2/3। और तीसरी भी हमने निकाली है अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 7k+2 डिवाइडेड बाय 3। वही काम हम पहले करते हैं, इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, ये 3 को इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 अल्फा माइनस 3 प्लस था 3 बीटा विच इज इक्वल टू 2। इन दिस वे इसको भी अगर हम करेंगे तो 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 7k+2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा यहां पुट करके के निकाल लेंगे। अब जरा गौर करें, पिछली बार हमें सब्ट्रैक्ट करने से काम बन गया था, अब हम अगर ऐड ही कर देंगे तो काफी है। ये 3 बीटा है, ये 3 अल्फा है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी अल्फा रह जाएगा, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड करें भाई। सो 7 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा विच इज इक्वल टू 18+2। लेफ्ट साइड में ऐड कर दी, राइट साइड में ऐड कर दी। एडिशन कर ली हमने, देखते हैं कि अल्फा क्या बनता है। बीटा तो कैंसिल हो गया अपोजिट साइन की वजह से, ये हो गया बेसिकली 10 अल्फा, 10 अल्फा विच इज इक्वल टू 20। So in this way alpha which is equal to 20/10 which is equal to simple 2. अब put alpha which is equal to 2 in equation 1 या 2 जैसा आपका दिल करे। 1 में पुट करो तब भी आंसर सेम आएगा, 2 में पुट करो तब भी आंसर सेम आएगा। इन 1 मैं 1 में कर रहा हूं। 1 क्या है भाई, 1 है बेसिकली 7 अल्फा माइनस 3 बीटा विच इज इक्वल टू 18। सो क्या है, एक बार लिख लेते हैं 7 अल्फा माइनस 3 बीटा विच इज इक्वल टू 18। अब हम पुट कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 2 है, सो 7 इंटू 2 माइनस 3 बीटा विच इज इक्वल टू 18, राइट। अब ये हो गया 14, 14 बन गया ना। सो इसको एक बार लिख लें, ये 14 है, 14 18 को इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 14 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 3 बीटा। ये 3 बीटा उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा और ये इधर नेगेटिव है। सो ये हो गया बेसिकली 3 बीटा विच इज इक्वल टू माइनस का 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये बीटा है, सो इट मीन दैट बीटा विच इज इक्वल टू -4/3। अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। पुट अल्फा विच इज इक्वल टू 2 बीटा विच इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थी 3 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 7k+2 में भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद यही थी, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 अल्फा बीटा 7k+2, ठीक है, यही थी। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो 3 अल्फा है 2, बीटा है -4/3।
3 3 से कैंसल हो जाएगा, ये है 7k+2, ये हो गया बेसिकली माइनस का 14 विच इज इक्वल टू 7k+2। अब ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 16, तो माइनस का 14 माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 7k। सो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने शायद गलती कर दी, एग्जैक्टली कर दी। 4 और 2 8 होता है, ना कि 14 होता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, -4 का 2 से प्रोडक्ट 8 बनेगा। अगर ये 8 बनेगा माइनस का, और ये बेसिकली दिस वन, सो ये बन गया माइनस का 10 विच इज इक्वल टू 7k, राइट। सो अब k विच इज इक्वल टू -10/7, सो k विच इज इक्वल टू -10/7। अब रिजल्ट देखते हैं कि आया हमने ठीक किया है या गलत किया। यहाँ पर -10/7 चेक कर सकते हैं, k की वैल्यू -10/7 जो कि हमने निकाली है सही है, और यही हमारा रिजल्ट जो है वो आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको p की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल टू द नंबर 4। क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन हैं, ये इन इक्वेशन का जो सम है रूट का या प्रोडक्ट है रूट का, ये इक्वल है 4 के। मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू 4। सम एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं 4 के, तब आप p की वैल्यू फाइंड करें। सो ये सबसे पहले तो हम सपोजिशन में लेके आएंगे ना कि ये इसके रूट हैं, और फिर कहानी सारी, पहले इसको रीराइट करते हैं। सो 2p प्लस 3x² प्लस 7p माइनस 5x प्लस 3p माइनस 10 इक्वल टू 0। a which is equal to 2p plus 3, b which is equal to 7p minus 5, c which is equal to 3p minus 10. Let alpha and beta are the roots. Let alpha and beta are the roots of given equation, ठीक है। अब देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, मतलब माइनस इंटू 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 माइनस 7p डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2p प्लस 3। ये आपके पास एक फॉर्म हो गई। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, सो c है आपका 3p माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3, सो दिस वन। अब आप कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो कंडीशन दी है, यूजिंग गिवन कंडीशन क्या है वो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू 4। सो इनको अलग-अलग कर लें। इनको आप ऐसे कर लें कि अल्फा प्लस बीटा ये भी 4 के इक्वल है, और अल्फा बीटा ये भी 4 के इक्वल है। सो दो इक्वेशन बन जाएंगे। इसको सॉल्व करना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है आपके पास 5 माइनस 3p, सो 5 माइनस 7p और 2p बाय 3, सो 2p बाय 3।
सो 2p प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4, और इसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं। ये आपके पास अल्फा बीटा है आपका कितना, इसको आप देख लें, ये है 3p माइनस 10। सो 3p माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। अब देखें ज़रा, डिनोमिनेटर को दोनों साइड पे क्या कर दें, डिनोमिनेटर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं। सो आप इसको लिख लें यहाँ पे 5 माइनस 7p विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2p प्लस 3। इसको आप लिख लें यहाँ पर 3p माइनस 10 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2p प्लस 3। अब अगर आप गौर करें तो ये भी 4 इंटू 2p प्लस 3 है, ये भी 4 इंटू 2p प्लस 3 है। इनको इक्वेशन का नाम दे लें और कंपेयर कर लें, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं सिंस, यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्या आप लिख लें सिंस ये आपका 5 माइनस 7p इक्वल है 4 इंटू 2p प्लस 3, और ये इक्वल है 3p माइनस 10। देखिए ना, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो उसका मतलब ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं 4 माइनस 7p इक्वल है 3p माइनस 10 के। सो इस हिसाब से आप यहाँ निकाल सकते हैं। 10p उधर लेके जाएं, ये 10 इधर लेके आएँ, सो सॉरी 7p उधर लेके जाएं, सो 5 प्लस 10 इक्वल टू 3p प्लस 7p। सो ये हो गया बेसिकली 15 विच इज इक्वल टू 10p। सो इन दिस वे आपका p क्या आ जाएगा, आपका p आ जाएगा बेसिकली p विच इज इक्वल टू 15 बाय 10। सो 5 3 एंड 5 2, सो 3 बाय 2 p की वैल्यू आ गई 3 बाय 2। इसको क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। सो ये देख लें 3 बाय 2 आपका रिजल्ट है p का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो काम किया है ये ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट को रीराइट कर लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस इंटू 5p प्लस 3x प्लस 7 माइनस 9p इक्वल टू 0। सो a विच इज इक्वल टू 4, b विच इज इक्वल टू माइनस इंटू 5p प्लस 3, c which is equal to 17 minus 9p. So let alpha and beta are the roots, then alpha plus beta equal to minus b by a. So it means that minus into 5p प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। सो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 5p प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। सो अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c बाय a। So 17 minus 9p divided by 4. अब by using given condition, by using given condition, उस कंडीशन का इस्तेमाल करें कि सम के इक्वल भी है और जो है बेसिकली दोनों जो है 4 के इक्वल हैं, सम भी और प्रोडक्ट भी। So alpha plus beta equal to 4 and alpha beta also equal to 4. So कंडीशन जो आपने अभी जो निकाली हैं वो वैल्यूज यहाँ इंसर्ट कर दें। So इसका मतलब ये हुआ
कि अल्फा बीटा बेसिकली 5p प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4, ऐसा ही है। और ये आपके पास दूसरा है एंड अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा ये बेसिकली है 17 माइनस 9p बाय 4 इक्वल टू 4। अब 4 जी दोनों का डिनोमीटर है, प्रोडक्ट कर दें, सो ये हो जाएगा बेसिकली 5p प्लस 3 इक्वल टू 16 एंड 17 माइनस 9p इक्वल टू 16। सिंस both are equal to 16, so 5p plus 3 equal to 17 minus 9p because both are equal to 16। so यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दो इक्वेशन को ले लेते हैं, 9 को इधर लेके आते हैं, सो ये हो जाएगा 5p प्लस 9p इक्वल टू 17 माइनस 3, सो ये मिलकर बना लेंगे 14p, ये हो जाएगा बेसिकली, ये भी कितना हो जाएगा 14, सो p विच इज इक्वल टू 14 by 14 which is equal to 1, so in this way p which is equal to 1। अब आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, रिजल्ट भी आपका यही आ रहा है, सो इन दिस वे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, जो हमने वैल्यू निकाली है वो है p विच इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी जा रही है वो है p विच इज इक्वल टू 7/12। सो मैंने इसको क्रॉस चेक किया है, जिससे पता चला है कि एग्जैक्टली वैल्यू जो आती है, जो हमें क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से p विच इज इक्वल टू 1 ही वैल्यू आती है, ये वैल्यू गलत है। सो आप वही कंसीडर करेंगे जो हमने निकाली है p विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, हमें क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।